हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज हम नो कांटेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग करेंगे। बट रीडिंग में जाने से पहले हम लगातार 4 दिन से इंट्यूशन टेस्ट ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है और अभी 3 दिन का तो आंसर मैंने रिवील कर ही दिया था। कल लास्ट मैंने एक इंट्यूशन टेस्ट लिया था आप लोगों का, जिसका आंसर आज मैं रिवील करूंगा। मैंने कल एनर्जेटिकली एक नंबर आपसे शेयर किया और मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप कमेंट्स में मुझे बोलो कि आपको क्या लगता है कि कौन सा नंबर मैंने शेयर किया है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया और मैं ये बोलना चाहता हूं ज्यादातर लोगों का आंसर सही है, क्योंकि जो नंबर मैंने शेयर किया था वो नंबर था 7। ओके, तो 7, जिन जिन लोगों ने 7 बोला है कंग्रेचुलेशंस। जिनका गलत आया है प्लीज मन खराब मत कीजिएगा। नेक्स्ट मंथ पे हम फिर से इंट्यूशन टेस्ट लेंगे, तब आप ट्राई कीजिए और अपने इंट्यूशन पावर को और ज्यादा शार्प करते रहिए। ओके, अभी हम आज का जो सवाल है, क्योंकि हमेशा ही कोई ना कोई सवाल तो मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूं, तो आज जो सवाल है जिसका आंसर आज आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे वो ये है, कौन सबसे ज्यादा दोषी होता है, गलती करने वाला या फिर गलती सहने वाला। ओके, इसका आंसर आज आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सबसे ज्यादा गलत होता है, गलती करने वाला या फिर गलती सहने वाला। तो देखते हैं आप लोगों का क्या राय आता है। तो अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं और रीडिंग शुरू करते हैं। तो ये एक नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग है। आप सभी को पता है नो कांटेक्ट बहुत 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 ज्यादा एक पेनफुल सिचुएशन है, जहां पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशंस नहीं रहता। ओके, आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं रहता, शायद उनको भी आपके बारे में उतना नॉलेज नहीं रहता, और आप लोग जानना चाहते हैं कि दूसरे साइड पे क्या चल रहा है और ये नो कांटेक्ट कब ब्रेक होगा, कब कम्युनिकेशन होगा। वही आज हम कार्ड रीडिंग के थ्रू चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या आने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर रेजोनेट नहीं करता, जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग या अपने सिचुएशन को रीडिंग के अंदर फिट मत कीजिएगा, तो आप गलत कंक्लूजन में आ जाएंगे। बट अगर मैं आपको दिख रहा हूं या मेरा ये रीडिंग अगर आपको दिख रहा है, तो इस रीडिंग के अंदर कोई ना कोई मैसेज, गाइडेंस, कम्युनिकेशन आपके लिए जरूर होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और सपोज अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है, मेरे चैनल पे बहुत सारे नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग है, आप चेक कर सकते हो सकता है वो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर अपकमिंग जो नो कांटेक्ट रीडिंग आएगा उसका आपको थोड़ा वेट करना होगा। हो सकता है तब जो रीडिंग आएगा वो आपके साथ रेजोनेट करे। और जिनके साथ आज का रीडिंग रेजोनेट कर रहा है वो तो डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ओके, तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इन दिस नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी क्या है। ओके, लेट्स सी इन दिस नो कांटेक्ट सिचुएशन व्हाट इज द करंट जनरल। ओके, वी गॉट द कार्ड। वाओ, वी गॉट द कार्ड। कार्ड एकदम जंप करके आ गया है सामने। ओके, जो कार्ड जंप करके आया है वो है 7 ऑफ कप्स। ओके, दिस इज द करंट जनरल एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बेसिकली आपके साथ इस इंसान का रिश्ता जो है वो एकदम खत्म हो गया है। इस रिश्ते के अंदर उठ के खड़े होने लायक या फिर से कुछ होने लायक अभी सिचुएशन फिलहाल नहीं है। इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि ये रिश्ता शायद कुछ हो नहीं सकता, इट्स अ डेड एंड रिलेशनशिप। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अलग अलग लोगों को डेट करता हूं या अलग अलग चीजों में मैं अपने आप को इंडल्ज करता हूं। तो हो सकता है ये इंसान बहुत सारे लोगों के साथ
चैट करते हैं, टेक्स्ट करते हैं या बात करते हैं, दिस पर्सन इज कनेक्टेड विथ वेरियस पर्सन, अदर वेरियस पर्सन। ये हो सकता है एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि ये इंसान अलग अलग चीजों में अपने आप को इंडल्ज किया है बिकॉज ऑफ दिस एंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शायद अपने जॉब पे ज्यादा फोकस किया, अपने फैमिली पे ज्यादा फोकस किया, अपने फाइनेंस पे ज्यादा फोकस किया, अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस किया। तो अलग अलग चीजों में अपने आप को इंडल्ज किया ताकि पुराना जो एंडिंग वाला जो दर्द है उस चीज से वो बाहर आ सके, उस चीज को भुला सके, वो चीज उनके दिमाग में हावी ना हो। बट ये इंसान अभी बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि उनको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। ये रिश्ता तो खत्म है, आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। अब ये इंसान थोड़ा कंफ्यूज्ड है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये डील कर रहे हैं या फिर बहुत सारे सिचुएशन के साथ ये डील कर रहे हैं। तो इतने सारे चीजों में जब कोई इंडल्ज होता है तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है अल्टीमेटली। सो यही मुझे यहां पे दिख रहा है। लेट मी क्लैरिफाई दिस 7 ऑफ कप्स। लेट्स सी व्हाई दिस 7 ऑफ कप्स इज हियर। लेट्स सी, हम 2 कार्ड्स निकालेंगे और हम चेक करेंगे व्हाई दिस 7 ऑफ कप्स इज हियर। Okay. Okay. 7 of cups been clarified by 5 of cups and 9 of cups. Okay. So ये जो इंसान है, मैंने जो थोड़ी देर पहले ही बोला, बहुत बहुत सारे लोगों से अपने आप को इंडल्ज किए हैं या फिर बहुत सारे सिचुएशन में अपने आप को डाला है। क्यों? क्योंकि ये इंसान बहुत बहुत ज्यादा उदास है, बहुत सैड है और बहुत लोनली है। ओके अच्छा, एक चीज मैं बोलना भूल गया। ये जो रीडिंग है यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं जेंडर वाइज, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, और एक जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो इंसान है ये बहुत ही ज्यादा अकेला फील करते थे। तो क्या किया उन्होंने, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने दिमाग में खुशी लाने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने आप को अलग अलग चीजों में डाला और अलग अलग लोगों के साथ, इन सम सिचुएशंस अलग अलग पर्संस के साथ भी उन्होंने कनेक्ट किया है। ओके हो सकता है ये टेम्पररी है, हो सकता है ये कैजुअल है, बट उन्होंने इसके साथ भी टेक्स्ट किया, उसको भी टेक्स्ट कर रहे हैं, इसको भी टेक्स्ट कर रहे हैं, इसको भी टेक्स्ट कर रहे हैं, हर एक के साथ बात कर रहे हैं। एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कुछ नया करने का ताकि पुराना चीजें भुला सके और जिससे कि उनके ईगो को एक तरह से सेटिस्फेक्शन मिल सके कि आई एम नॉट अलोन। ओके मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है, या तो कुछ करने का या फिर रोमांटिकली। ओके नाउ let's see what is their current feelings. What is their current feelings in this no contact situations? Let's see. Okay, we got the card. Wow. So their current 4 कार्ड्स जंप करके आया है। तो देयर करेंट फीलिंग्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस कार्ड। ये जो इंसान है ये चाहते हैं कि एक तरह से किसी को कर्मा मिले। हो सकता है आपको मिले या फिर उनको मिले। अब ये कर्मा जो है ये गुड कर्मा भी हो सकता है, बैड कर्मा भी हो सकता है। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो दे वांट के एक तरह से चीज़ों में बैलेंस आए और वो सॉरी भी बोलना चाहते हैं और चाहते हैं यूनिवर्स उनको माफ कर दे। और अगर वो सही थे, आपने इनके साथ कुछ गलत किया है, तो ये इंसान चाहते हैं कि आपको एक तरह से कर्मा मिले। ओके बट ज्यादातर यहाँ पे जो कार्ड्स है बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। सो एक तरह से ये भी हो सकता है कि फीलिंग वाइज दिस पर्सन वंस के एक सही वक्त आए, एक डिवाइन टाइम आए जहां पे व्हील ऑफ फॉर्चून घूमे और जो डेड एंड रिलेशनशिप है उस डेड एंड रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आए। ओके ताकि वो जस्टिस हो। सी यहां पे जस्टिस कार्ड है ताकि आपको और उनको दोनों को ही इस रिलेशनशिप के ऊपर क्लैरिटी मिल सके,
इस रिलेशनशिप के ऊपर न्याय मिल सके, या जो भी गलती किया है उस चीज का एक दूसरे को जस्टिस मिल सके, और एकदम प्रॉपर तरीके से आप दोनों एक दूसरे को प्यार कर सको. Okay, so this person definitely wants to give commitment and stability, but वो तभी होगा जब यूनिवर्स का इस चीज में इंटरफियरेंस होगा या फिर डिवाइन टाइम आएगा. दिस इज व्हाट दे फील. ओके, दिस इज व्हाट दे फील. दे आर फीलिंग कि अगर यूनिवर्स चाहे इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होगा, अगर किस्मत का पहिया घूमेगा, व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर किस्मत का पहिया घूमेगा तो हाँ ठीक है, हम एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हैं फिर से, या मैं कमिटमेंट दे सकता हूं और प्यार भी उस सिचुएशन में होगा. बट हाँ, मुझे क्लैरिटी चाहिए और मैं चाहता हूं कि सामने वाले को भी क्लैरिटी मिल जाए. ओके, ताकि आगे जाके हम दोनों के बीच में कोई इशू ना हो, कोई टकरार ना हो. ओके, तो इस तरह का एक जस्टिस दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्स. हो सकता है आपने इस इंसान के साथ कुछ गलत किया है, या ये इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है, या फिर दोनों ने ही एक दूसरे के साथ कुछ गलती किया है. दोनों के पार्ट में ही गलती है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट दिस इज हाउ द एनर्जी इज. ओके, नाउ लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका करंट जनरल एनर्जी क्या है, आप लोग कैसे हैं. लेट्स सी. आई एम रियली सॉरी गाइज फॉर द नॉइज, बट हम कुछ कर नहीं सकते. लेट्स सी. आप सभी को पता है जब मैं कार्ड शफल करता हूं आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा. अगर आपका फोकस हट जाता है तो कनेक्शन टूट जाएगा. तो प्लीज फोकस कीजिएगा जब भी मैं कार्ड शफल करता हूं. जब आपके पार्टनर के बारे में बोलता हूं तो पार्टनर पे, और जब मैं आपका एनर्जी चेक करता हूं तो आपके ऊपर, खुद के ऊपर फोकस कीजिएगा. ओके, ये हर रीडिंग पे मैं बोलता हूं, कभी कभी भूल भी जाता हूं, इसीलिए मैंने बोल दिया. ओके, आई गॉट द कार्ड. वाओ, आई नीड अ बॉटम ऑफ द डेक. या ओके, सो 6 of swords and bottom of the deck is the death card. आप चाहते हैं कि आपके लाइफ के अंदर एक 360 डिग्री, खास करके लव लाइफ में एक 360 डिग्री चेंज आए. ओके, जो खत्म हो गया है वो खत्म हो गया है. लेट द बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स. जो हो गया है हो गया है. अभी यू आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स कामर वाटर. आप चाहते हैं कि आपको शांति मिले. जो झंझट, जो झमेला, जो टेंशन, जो डिप्रेशन, जो भी खराब फेज से आपने गुजरा है, आप चाहते हो कि अब आगे जाके, खास करके इस नए साल में, आपको ये सब चीजें झेलना ना पड़े. बट आप जो मूव ऑन आप कर रहे हो, ये अकेले नहीं, आपके साथ आपका ये जो पास्ट बैगेज है, या इस इंसान का जो मेमोरीज है आपके साथ, जो रिश्ते का जो मेमोरीज है, उसको साथ लेके ही आप आगे जा रहे हो, सब कुछ छोड़ के नहीं. ओके, सो यू वांट कि एक तरह से आपको शांति मिले, खास करके शांति मिले, एकदम काम, पीस, एकदम ठंडे दिमाग से आप रहना चाहते हो, सुकून मिले, और थोड़ा सा आप चाहते हैं कि एक टर्न हो जिंदगी के अंदर. ओके, कुछ अलग हो. लेट मी क्लैरिफाई दिस 6 of swords. Why this 6 of swords is here? Let's see. Okay. Yeah. 6 of swords been clarified by 8 of pentacles and again 5 of cups. आप भी बहुत बहुत ज़्यादा सैड, बहुत उदास, बहुत अकेले, बहुत लोनली आपने भी फील किया, और आपने अपने ऊपर आपने काम किया. ओके, ताकि ये जो डिप्रेसिव जो फेज है, इस चीज से आप बाहर निकल सको, अपने सैड लाइफ से, अपने दुख से, अपने दर्द से आप बाहर निकल सको, और धीरे धीरे करके आप जिंदगी में आगे बढ़ सको. ये इतना इजी नहीं है, ये जो मैं इतना इजीली फ्लो में बोल रहा हूं, ये चीज जब इंसान के साथ होता है उसको पता होता है कि कितना डिफिकल्ट होता है. उस दुख को एक तरह से नजरअंदाज करके अपने ऊपर अपने आप को फिर से खड़ा करके आगे बढ़ना, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी. बट आपने बहुत मेहनत किया है.
वक्त लिया है, अपने आप को हील किया है, अपने आप को शांत किया है, और धीरे धीरे करके आप उठ के खड़े हुए और आगे बढ़े। बट आपके दिल के अंदर अभी भी पुराना इंसान, पुराना पास्ट ख्याल सब कुछ है, बट आप स्टिल आगे बढ़ रहे हो, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू। वाओ, यू आर वेरी, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब आप बहुत ज्यादा सैड हुए थे, बहुत दुखी हुए थे। वो इंसान भी अभी बहुत ज्यादा सैड है, उनका करेंटली मैं देख रहा हूँ बहुत सैड है। बट आपका जो, मैंने एनर्जी को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो मुझे पास्ट और प्रेजेंट अभी दिख रहा है। पास्ट में बहुत ज्यादा आप दुखी थे, बहुत दुखी। इस इंसान ने आपको एकदम अकेला करके शायद चले गए थे, या छोड़ दिया था, या फिर बहुत ही प्लेयर किस्म के इंसान है, ऐसा भी हो सकता है, और जो कि आपको बहुत अकेला, लोनली करके चला गया या चली गई। ओके, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप स्टेबल हुए, धीरे धीरे करके आप खड़े हुए, और अभी आप पूरा कोशिश कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सको अपने लाइफ में, एंड आपको शांति मिल सके। सबसे बड़ी बात, आपको शांति मिल सके, दुख दर्द फिर से झेलना ना पड़े। ओके ओके, लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन व्हाट इज देयर करेंट इंटेंशन। In this no contact situation, what is the current intention of your person? Let's see. In this no contact situation, what is the current intention of your person? Let's see. Oh, communication. Communication. This person wants to communicate with you. High chances of having communications. देयर इंटेंशन, वो आपके साथ बैक एंड फोर्थ दिल खोल के बहुत 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 ज़्यादा बातें करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि वो भले ही आगे बढ़े, बट वो आपको भुला नहीं पाए हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार कार्ड। सी दे, वो अपने आप को उन्होंने हील करने की भी कोशिश की, या फिर अभी कर भी रहे हैं, और एक तरह से दे आर मैनिफेस्टिंग कि आपके साथ बातचीत हो। देयर इंटेंशन एज एन इरादा, आपके साथ कम्युनिकेशन हो, आपसे बात हो, नो कॉन्टैक्ट एक तरह से ब्रेक हो। अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज द इंटेंशन। ये एक्शन का कार्ड नहीं आया है, इंटेंशन में ये जंप करके आया है। देखो, इंटेंशन यानी कि इरादा वाइज अगर कोई इंसान ये सोचता है कि उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, हो सकता है आगे जाके कम्युनिकेशन हो। ओके, बट एक्शन क्या आएगा उस पर सब कुछ निर्भर करता है। बट डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू हैव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड ताकि नो कॉन्टैक्ट ना रहे। ओके, दिस इज देयर इंटेंशन। ओके, नाउ लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। लेट्स सी आपका एक्शन। ओके, लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी तरफ से कोई एक्शन होने के चांसेस है या नहीं। it's very heavy and burdensome situation. You will wait for the reconciliation. Okay, you will wait for universe to interfere into the situation. टेम्परेंस कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्योंकि आपके लिए ये सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा हैवी एंड बर्डनसम है एक्शन वाइज। सपोज आपको एक्शन लेना पड़े आपके तरफ से, तो ये चीज बहुत क्योंकि कि उस इंसान से आप शायद बात भी ना करो, या फिर उन्होंने ऐसा आपके साथ बर्ताव किया है, आपका मन भी नहीं हो रहा है कि मैं अब जाके बेगिंग चेजिंग करूं, या फिर इनपुट्स डालूं, या फिर उनको समझाऊं, या ऐसा कुछ करूं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी हैवी। इट्स वेरी हैवी, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान समझेंगे नहीं। ओ, इसके नीचे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान चीटर है, ये इंसान धोखेबाज है, ये इंसान दगाबाज है, इसने मेरे साथ चीटिंग किया था, तो मैं अब इसको जाके क्या समझाऊं, क्योंकि धोखेबाज तो धोखेबाज ही रहता है। ओके, एंड समझाने पे भी कुछ फायदा होगा नहीं, और हम दोनों के बीच में झगड़ा होगा और झमेला होगा। वैसे भी नो कांटेक्ट चल रहा है, और
चीज़ें और बिगड़ जाएगा, और नेस्टी हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा. सो इससे अच्छा है कि मैं कुछ भी ना करूं, मैं वेट करूं. सो यू विल बी वेटिंग. ओके, यू विल बी वेटिंग विथ अ होप ऑफ रिकॉन्सिलेशन. तो एक्शन वाइज आप वेट करेंगे अलोंग विथ अ होप, अलोंग विथ अ आशा के रिकॉन्सिलिएशन होगा, हम दोनों फिर से एक साथ मिलेंगे. यूनिवर्स इस चीज के अंदर इंटरफियर करेंगे. एट द डिवाइन मोमेंट, एट द डिवाइन टाइम हम दोनों फिर से एक साथ आएंगे और फिर से एक नए तरीके से चीजों का शुरुआत होगा. स्टिल आपके मन में, आपके इमोशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजें चल रहा है. यानी कि रिकॉन्सिलिएशन शायद जिंदगी में मेरे साथ कभी नहीं होगा, बट फिर अगेन आपके मन में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो सकता है, यूनिवर्स चाहे तो हो सकता है. तो एक दिन आपका मन हो रहा है, मन में ऐसा आ रहा है कि नहीं, अब कभी हम लोग शायद चांसेस ही नहीं है मिलने का, चांसेस ही नहीं है रिकॉन्सिलिएशन होने का, या कोई पॉजिटिव होप नहीं है. दूसरे ही दिन यू आर लाइक नहीं, यूनिवर्स अगर चाहेंगे तो हो सकता है. ओके, तो एक्शन वाइज थोड़ा सा आप डिलेमा में रहेंगे, आप वेट करेंगे फॉर द राइट टाइम एंड फॉर रिकॉन्सिलिएशन. सो एक्शन वाइज यू आर ओनली गोइंग टू वेट. ओके, लेट्स सी इस इंसान की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कोई एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं. लेट्स सी द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग. लेट्स सी कोई एक्शन होने के चांसेस है या नहीं इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा या फिर नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होने के चांसेस है. लेट्स सी. उनका फीलिंग और इंटेंशन में तो काफी अच्छा मुझे डेवलपमेंट दिखा. एनर्जी में नहीं था बट फीलिंग एंड इंटेंशन में था. तो एक्शन वाइज लेट्स सी क्या आ रहा है, व्हाट दे वांट. ओके. ओ ओ ओ ओ ओ 3 कार्ड्स जो मेरे को चाहिए था वो जंप करके आया है ऑलरेडी, एंड आई नीड अ बॉटम ऑफ द डेक. Congratulations and celebrations. Page of Wands, King of Pentacles, Ten of Cups, Ace of Pentacles. There is a chance कि ये इंसान जो है ये आपके तरफ आए विथ अ कैजुअल ऑफर. ध्यान से सुनिए, ये इंसान चांसेस है एक्शन वाइज ये आपके तरफ आए, आपसे बात करने की कोशिश करे, एज अ फ्रेंड आपको अप्रोच करे, नॉर्मल बातचीत करे, बट उनके मन के अंदर, उनके दिल के अंदर इंटेंशन वाइज, एक्शन वाइज ऑन अ लॉन्ग टर्म दे वांट स्टेबिलिटी, दे वांट यू बैक इन देयर फैमिली एंड दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट. ओके, इनिशियली जब ये इंसान आपसे बात करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है इन फ्यूचर, बट देयर इज अ चांस कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक्शन वाइज मैं वही देख रहा हूं. ये इंसान आपको आगे जाके स्टेबिलिटी, आगे जाके अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्राउंडेडनेस, खास करके फैमिली, इस चीज़ का ऑफर दे सकते हैं कि आप कि तुम मेरे लाइफ में आओ, फिर से हम एक घर बसाते हैं और बहुत ही हम ग्राउंडेड रहेंगे. अब मेरे से कभी कोई गलती नहीं होगा, मैं बहुत अच्छा बनने की कोशिश करूंगा या करूंगी, और कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा या दुखाऊंगी, या ब्ला 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 वॉट एवर इट इज. बट दिस पर्सन विल डेफिनेटली ट्राई दिस फॉर द लॉन्ग टर्म. ओके, फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स बोथ आर मेजर अरकाना. इन सम सिचुएशंस ऐसा हो सकता है ये इंसान आपको बोले कि कभी तुमको पैसे का कोई कमी नहीं होगा, मैं हर चीज़, हर स्टेबिलिटी तुमको देने के लिए तैयार हूँ. या फिर अगर फीमेल है तो जो भी फैमिली वाइज या जो भी स्टेबिलिटी, रिश्ते के ऊपर जो स्टेबिलिटी है वो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा या दूंगी. तो इस तरह का ये सब चीज़ें इन फ्यूचर आई कैन सी कि ये पर्सन एक्शन उस तरह से ले. बट करेंटली डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि दिस पर्सन कैन कम टूवर्ड्स यू विथ एन ऑफर ऑफ लेट्स बी फ्रेंड्स, let's
टॉक, लेट्स हैव सम कैजुअल इक्वेशन फॉर द टाइम बिंग, एंड धीरे धीरे करके शायद वो ओपन अप होंगे और आगे भी आपसे बात करेंगे. ओके, फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा कैजुअल रहेगा, थोड़ा नॉर्मल रहेगा, मतलब इतना लवी डबी ये चीज़ नहीं रहेगा. ओके, इतना लवी डबी नहीं रहेगा. इट्स लाइक बहुत ही क्या बोलूँ मैं, फ्लर्टिशस किस्म का होगा. ओके, थोड़ा सा फ्लर्ट करके वो कोशिश करेंगे आपके ज़िंदगी में एंटर करने का, क्योंकि शायद उनको पता है कि आपको इस तरह का चीज़ें हिट करता है, इस तरह का चीज़ों से आप इफेक्टेड होते हो. ओके, तो उनके बातों के अंदर, उनके अंदाजों के अंदर वो थोड़ा सा उस किस्म का स्पाइसीनेस आपको देखने को मिलेगा, ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सके, ताकि आप उनसे बात करो. और धीरे धीरे जब बात आगे होगा, आगे जाके वो फैमिली की बात, स्टेबिलिटी देने की बात, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. तो एक्शन इज देयर, एंड आई होप कि ये इंसान एक्शन ले और नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो. देयर इज अ चांस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ नो कॉन्टैक्ट. ओके, वेरी गुड, वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ पॉजिटिव आउटकम निकला है. सो इट्स गुड. लेट्स सी कि इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका या फिर इस इंसान का साइंस कौन सा हो सकता है. लेट्स सी. बट अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, ये आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे. ओके, लेट्स सी. ओके, वी गॉट वन कार्ड. ओके, सो एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि फायर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कि वाटर साइंस, एंड एयर साइंस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. एक बार मैं फिर से बोलता हूं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, फायर साइंस, वाटर साइंस एंड एयर साइंस. ओके, नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या स्पिरिचुअल मैसेज या गाइडेंस है, वो हम देखते हैं. अब लेट्स सी यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या स्पिरिचुअल मैसेज है इन दिस सिचुएशन. लेट्स सी. ओके, मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता, यूजुअली उतना नहीं होता. 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून. जिस इंसान को आप मिस करते थे, आपके लिए ये गाइडेंस, नॉट गाइडेंस, ये स्पिरिचुअल मैसेज ही है, गाइडेंस में उतना नहीं बोलूंगा. बट जिस इंसान के लिए आप वेट करते थे, जिस इंसान को आप दिल से चाहते थे, जिस इंसान को आप मिस करते थे, उस इंसान की तरफ से एक दोस्ती का हाथ, एक नए शुरुआत, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक स्क्रैच लेवल से, एक डस्टी लेवल से शुरुआत होने के चांसेस है, एंड गुड टाइम्स आर कमिंग. ओके, यूनिवर्स ने आपका शायद दिल सुना है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो डेफिनेटली आपके फॉर्चून की ओर ये पहिया घूमेगा. गुड टाइम्स आर कमिंग. ओके, डिवाइन टाइम्स आर कमिंग. और जब डिवाइन टाइम्स आएगा, डिवाइन टाइम पे डेफिनेटली ये इंसान अपीयर होंगे, आपसे बात करेंगे, और चांसेस है कि कम्युनिकेशन हो. ओके, यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन का साइन आ रहा है. अब मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा. मैं तो चाहता हूं कि सभी के साथ करे, क्योंकि बहुत अच्छा कार्ड आया है. होपफुली सभी के साथ हो. जिनके साथ नहीं होता है वो अलग बात है, मन खराब मत कीजिएगा. हो सकता है कुछ दिनों के बाद हो, या जब अगर रेजोनेट करता है जैसे जो होगा. बट जिनके साथ रेजोनेट करेगा और जिनके साथ ये चीज़ होगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में मुझे शेयर कीजिएगा कि मेरा हो गया है सर रिकॉन्सिलिएशन या ऐसा कुछ, या मेरे पार्टनर ने मेरे से बात किया, नो कॉन्टैक्ट तोड़ा है. आई विल बी वेरी हैप्पी अगर नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है तो. सो ये था आज का रीडिंग. बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है. प्लीज आप लोग अपने पावर में रहिए. सर जो एक गाइडेंस एक दे देता हूं मैं, प्लीज 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 सरेंडर टू द डिवाइन. पूरा सरेंडर कर दीजिए. व्हील ऑफ फॉर्चून आया है इधर,
तो जितना आप ज़्यादा सरेंडर करेंगे और सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देंगे, उतना चांसेस है एक नए बिगिनिंग का। ओके, अब यहाँ पे यूनिवर्स ट्विस्ट ला सकते हैं। ये नया बिगिनिंग किसी नए इंसान की तरफ से भी हो सकता है और किसी पुराने इंसान की तरफ से भी हो सकता है, या फिर पुराना इंसान या आपका पास्ट एक नए तरह से, नए नेचर से आपको अप्रोच कर सकता है। कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए सही होगा, जो यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ ये आपके लिए सही है, इतने दिनों के दुख दर्द के बाद आपको अच्छा टाइम मिलना चाहिए, वो ऊपर वाला आपके लिए ज़रूर करेंगे। सो आप उस चीज़ पे भरोसा रखो एंड हाई वाइब्रेशन में रहिए, मुस्कुराइए और अपने दिल को खुश रखिए, सब सही होगा। ओके, सो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, जब होगा तब, उसके पहले ही मैंने कर दिया एंड बहुत अच्छा एनर्जी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और जो सवाल मैंने आपसे किया है कि गलती करने वाला या फिर गलती सहने वाला कौन सबसे ज़्यादा दोषी होता है, वो आज आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द, ताकि हम 20,000 सब्सक्राइबर्स बन सके एटलीस्ट, और धीरे धीरे करके और हम लोगों का ग्रोथ हो। और मैं एनालिटिक्स फॉलो करता हूँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ कीजिए, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।